और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से हेरिटेज निगम मेयर मुनीश गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मुनीश को निलंबित करने के आदेश को रद्द किया है। साथ ही प्रारंभिक जांच भी पुनः करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस अनूप ढंड ने ये आदेश जारी किए हैं। मुनीश गुर्जर की याचिका पर ये आदेश दिए गए हैं। मुनीश ने 22 सितंबर के निलंबन आदेश को चुनौती दी थी और इसी चुनौती पर बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से मुनीश गुर्जर को मिली है। ये मुनीश गुर्जर के घर पर एसीबी की जो दबिश दी गई थी और लगातार पूरे मामले को लेकर मुनीश गुर्जर पर निशाना साधा जा रहा था, लगातार घेरा जा रहा था। निलंबन के आदेश जो है वो दिए गए थे, उसको लेकर हाईकोर्ट पहुंची और अब हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मुनीश गुर्जर को मिली है। हाईकोर्ट ने मुनीश गुर्जर को निलंबन करने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही जो प्रारंभिक जांच थे उनको फिर से करवाने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश जारी किए हैं। मुनीश गुर्जर की याचिका पर यह आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें, 22 सितंबर के निलंबन के आदेश को चुनौती दी थी मुनीश गुर्जर ने, जिस पर यह बड़ी राहत मुनीश गुर्जर को मिली है हाईकोर्ट से। और हमारे साथ मुनीश गुर्जर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनीश जी, सबसे पहले तो आपको ये बड़ी राहत मिली है, उसके लिए बधाई। आप कैसा फील कर रही हैं? आप हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत आपको मिली है? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद थी न्याय मिलेगा और मुझे दर्शन चक्र वाले पे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि जयपुर में मुझे बेटी माना। मैं हमेशा कहती थी कि मैं आई जयपुर बहू बनकर थी, लेकिन जयपुर ने मुझे बेटी माना और मैंने बेटी होने का फर्ज निभाया। जयपुर का अथाह प्यार और आशीर्वाद, लोगों की दुआएं मेरे साथ थी जो काम कर रही थी। मुझे ईश्वर पे पूरा विश्वास था, मुझे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास था कि सच्चाई की जीत। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मनीष जी बता रही हैं कि उन्हें पूरा विश्वास था न्यायपालिका पर और हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं और अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो जरा मुनीश जी से आप भी बात कीजिए इस पूरे मामले को लेकर। मुनीश जी, सवाल ये है कि आपके जो विधानसभा क्षेत्र के जो आपके जिन्होंने टिकट दिलवाया वो लगातार कहते आ रहे थे और वो बयान भी देते आ रहे थे जब आपके पति को एसीबी ने गिरफ्तार किया, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन आज आप फिर से कुर्सी पर काबिज होने जा रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है, उनके कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी जयपुर की जनता जानती है जिस तरीके से एडिशनल कमिश्नर वाला विवाद होने के बाद लगातार उन्होंने मेरे साथ मेरी बच्ची को फोन किया। जिस तरीके की प्रक्रिया है वो पूरी जयपुर की जनता जानती है, लेकिन मुझे सुदर्शन चक्र पर विश्वास था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन न्यायपालिका सच है और पूरी जांच पड़ताल कर डिसीजन होती है वो आज जयपुर की जनता के सामने है। और हमेशा कहा बेटी बनकर काम किया, जयपुर की बेटी बनकर काम करूंगी। जयपुर की जनता का अथाह प्यार और विश्वास मेरे ऊपर था, दुआएं मेरे साथ काम कर रही। आप माँ वैष्णो माता के चरण में दर्शन करने गई हुई है, पीछे से हाईकोर्ट न्यायपालिका ने आपको बड़ी राहत दी है, क्या वहाँ चौखट तक पहुँच चुके हैं और माँ का आशीर्वाद इसलिए लेने गए? तो मेरा ईश्वर पे, मैंने हमेशा से कहा मुझे ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है और मैं आस्था रखती हूँ ईश्वर में, भगवान में, और मैं माँ वैष्णो माता से बिल्कुल आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हूँ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया भी है और आज सच्चाई की जीत हुई है। निश्चित तौर पर सच्चाई ही की भाव बरकरार सकती है, मिल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। ईश्वर भी हमेशा उन्हीं को आशीर्वाद मिला जो सच्चाई। दूसरी बार आपको हाईकोर्ट ने राहत दी है, बहाल है, दूसरी बार आप कुर्सी संभालेगी, तो क्या वही तेवर मुनीश गुर्जर के नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा से, मैंने कहा ना, मैं जयपुर की बेटी बन के काम करती हूँ। जयपुर वासी आप खुद अभी देखेंगे तो निगम की क्या हालत है। जब मैं निगम में थी, जनता कितनी आया करती थी, जनता को राहत मिलती थी। आज निगम में हर व्यक्ति परेशान है। लोग मुझे अभी भी मिलने आते हैं कि मैडम आपसे तो हमारे काम होते थे, आप सुनती थी, आप आती थी। तो मेरे तेवर वही रहेंगे क्योंकि मैं जयपुर की बेटी हूँ। मैं आई बहू बन के थी, लेकिन मैं बेटी और काम बेटी बन के करती। क्या विधानसभा चुनाव सिविल लाइन से आप पार्षद हैं
और अब महापौर की कुर्सी भी संभालेंगी। क्या कांग्रेस पार्टी जिसने आपको निलंबित किया, क्या उसके आपने चुनाव के अंदर उनके लिए काम किया? क्या कांग्रेस के लिए आपने सबसे वोट मांगी? मैं कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस के लिए मेरा आपको बनता है, मैंने हमेशा में रहकर काम किया। मैं जिस परिवार में हूँ मैं भी मर्यादा में रहकर रही हूँ और हमेशा मैंने उनके लिए मर्यादित काम किया। प्रताप सिंह खाचरियावास आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। क्या उनके पक्ष में आपने वोट मांगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने भले ही उनका जुबान पे नाम नहीं दिया, लेकिन आपके अंदर ये ठेस थी कि कहीं ना कहीं जिसने आपको मेयर बनाया उन्हीं ने आपकी कुर्सी छीन ली 2 बार। देखिए, ये विवाद अपनी जगह है, लेकिन मैं कांग्रेस परिवार की हूँ और मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूँ। आपने टिकट भी मांगा था उनके सामने, आपने दावेदारी की थी, आप खुद आर तिवारी के पास गए थे हवा में। वो सबका अधिकार है, जो भी पार्टी में रहते हैं, हम परिवार तंत्र में रहता है तो उनकी वो सबका अधिकार है। मैंने पार्टी से मांगा, लेकिन अगर पार्टी ने मुझे नहीं दिया तो मैंने कोई बगावत लेके तरीका, जिसमें मैं मर्यादा में हमेशा रही हूँ और हमेशा मर्यादा में ही रहूंगी। मैं पार्टी के खिलाफ कभी किसी तरीके का कोई काम मैंने ना किया है, कभी किया है, ना कभी करूंगी। मैं जिस भी परिवार में अपने संयम में रहकर और अपनी मर्यादा में रहकर काम करती हूँ। आपने सीएम, आप कह रही थी कि राजेंद्र वर्मा से जिस तरीके से आपका घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके का आपका वाकया हुआ, उसके बाद आपने कहा था कि आप सीएम से मुलाकात करेंगी। क्या आपकी इस दौरान निलंबन के दौरान सीएम से एक बार मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? देखिए, मेरी मुलाकात नहीं, जब भी मुझे कुछ अपने परिवार के मुखिया ना, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आज भी अपनी बात में कायम हूँ, मैं बात करूँगी। क्या सिविल लाइन से कांग्रेस जीत रही है? प्रताप सिंह क्या फिर से विधायक बन रहे हैं? मैं कांग्रेस जीत रही हूँ और कांग्रेस सरकार बनी। और बाकी सीटों पे, क्योंकि आप देखिए बहरोड से आती हैं, तालुक अस्सी कोटपुतली से आगे आपका गांव है, क्या लगता है, क्या आपने जिस तरीके से पिछले 2018 के इलेक्शन में सक्रियता दिखाई थी आपके विधानसभा या कांग्रेस के लिए, उतनी सक्रिय आप रही हैं पार्टी के लिए? क्योंकि पार्टी ने आपके साथ 2 बार आपकी कुर्सी छीनने का काम किया, 2 बार निलंबित किया आपको। मैंने कहा मैं कांग्रेस परिवार की हूँ, मैं हमेशा मर्यादा में रहकर काम करती हूँ। मैं परिवार के साथ खड़ी हूँ, परिवार के लिए मैंने काम किया है और निश्चित तौर पर राजस्थान में हम सरकार बना रहे हैं। राजस्थान में जो गहलोत साहब की योजनाएं हैं उन पे हमने चुनाव लड़ा है, निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। क्या अशोक गहलोत से भले ही मुलाकात नहीं हो, लेकिन क्या सचिन पायलट से आपने मदद मांगी? देखिए, मेरी मुलाकात अभी किसी से हुई नहीं है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात। तो मैम, अब आपको हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है। अभी हालांकि देखिए चुनाव भी है, मतदान होना बाकी है, किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 तारीख को तय होगा, लेकिन कुर्सी संभालने के साथ ही क्या मुनेश गुर्जर जिस तेवर में नजर आती थी वही तेवर क्या मुनेश गुर्जर के फिर से दिखाई देंगे? निगम में लापरवाहियां चल रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर अपनी वही सेटिंग दूंगी, अपना वही वार्ड वाइज घूमूंगी, सफाई व्यवस्था देखूंगी। मैं अपने काम में मैंने अपना हमेशा 100% दिया है, आगे भी 100% दूंगी और मेरा काम में जनता को समर्पित है और जनता ने मुझे उसके बदले अथाह प्यार दिया है। ठीक है, तो मुनेश जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि